हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिए एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का। उसमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस रहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का। इससे आगे का तो आता ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान में रखता है। तो क्या कैसा ध्यान में रखेंगे वेरिएबल को? जैसा मान लो पहले जो प्रॉब्लम पढ़े हमने वो डी वाई बाई डी टी था। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है, तो आपने लेप्लास ऑफ y लिया था, दैट इज y बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे y के जगह हटा के उसने x कर दिया है क्वेश्चंस में। क्या कर दिया है बच्चों? x। तो ये वेरिएबल पे ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, यानी dx बाई डी टी। यानी जो पिछले प्रॉब्लम में x काम कर रहा था, अब यहाँ सॉरी पिछले प्रॉब्लम में जो y काम कर रहा था, अभी यहाँ पे x काम करेगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो जाएगा, x का लेप्लास जब लेंगे आप तो x बार हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो वही सेम प्रोसीजर है, बस y के जगह x आ गया, वेरिएबल बदल गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी फॉर्मूला भी बदल जाएगा। जहां जहां पे y था वहां पे x आ जाएगा, बस s तो ऐसे ही रहेगा। s में तो नो चेंज है। बस चेंज कहां पर है बेटा? जहां जहां पे y था वहां पे x बार आ जाएगा, x बार y बार की जगह x बार, y की जगह x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन टी प्लस ए। गिवन एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है। फिर यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है। तो डी स्क्वायर से पता चल गया अपने को सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए और अच्छे से समझा देंगे अपन। पहले मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर एक्स और एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे अप्लाई करो a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है, ये a का रोल प्ले कर रहा है और ये b का। तो a प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, दोनों काम एक साथ किए। क्या किया सर आपने? कुछ नहीं, यहाँ पे a प्लस बी का। क्यों सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे t है ना, t का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे, और उसके साथ में वेरिएबल कांस्टेंट आ रहा, तो हमने उसको सेपरेट कर दिए ताकि लेप्लास निकालने में कोई प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए उसको सेपरेट किए बेटा। अब लेप्लास का एकदम रेडीमेड फॉर्मूला बन जाता। तो इसकी पहली स्टेप्स क्या रहती? तो इसको भी आप अप्लाई कर दो। इसको मैं बोलूंगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर एक्स, और ए से मल्टीप्लाई कर लो। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेना, a cos a पहले लिख लो, बाद में साइन एन टी लिख लो। फिर यहाँ पर भी a साइन a, ये कांस्टेंट टर्म से वेरिएबल बोले तो यहाँ पे एन टी, जिसमें t आता वो वेरिएबल रहता, फंक्शन ऑफ t वेरिएबल है। ठीक है ना। तो हमने क्या करे, कांस्टेंट को साइड में ले लिए, यहाँ से भी साइड में ले ली, ताकि जब आप लेप्लास लेंगे तो डायरेक्ट क्लियरली समझ में आए आपके। अब देखना बच्चों, इसको आप लेप्लास लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग बोथ साइड लेप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लेप्लास ऑफ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या बात है सर। फिर उसके बाद कांस्टेंट आएगा बाहर, एन स्क्वायर लेप्लास ऑफ एक्स, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे? कांस्टेंट आएगा बाहर, लेप्लास ऑफ वेरिएबल साइन एन टी का लेप्लास। ये तो बेसिक फॉर्मूला है सर। हाँ, इसीलिए तो अपने फॉर्मूला लगा लिए, ए प्लस बी से सेपरेट कर लिए, नहीं तो उसका एक्सपांशन बहुत प्रॉब्लम जाता था लेप्लास निकालने में। ए साइन ए बाहर ले ले, और लेप्लास ऑफ कॉस एन टी बराबर बच्चे। यहाँ तक के सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सबका लेप्लास निकाल कर आता है। देखो लास्ट टाइम अपन ने जो पहला प्रॉब्लम पढ़े थे वहां पे यहाँ एक्स की जगह वाई था, तो आपने एस स्क्वायर एस माइनस ऐसा लिए थे। अब यहाँ पे साथ में वाई बार आ रहा था, अब क्या आएगा? एक्स बार आएगा। पैटर्न तो वही रहेगा, बस ये देखना यहाँ पे जो भी नंबर है उसको लेके चलेंगे अपन बेटा। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको सेकंड ऑर्डर को आप ऐसा लिखेंगे, मैं साइड में बता दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए। ये आपने लिख लेना, इसको मैं बोलूंगा एच स्क्वायर, और ये एस मैंने टेक्निक बताया था आपको। एस स्क्वायर सेकंड ऑर्डर है तो एस स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर है तो एस। और कहाँ से शुरू करेंगे? एक्स बार, एक्स बार का फिर आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स बार, फिर एक्स ऑफ जीरो, फिर आ जाएगा एक्स डैश ऑफ जीरो। ऐसा ध्यान रखते हुए काम करेंगे अपन, तो डायरेक्ट क्लियरली समझ में आता। ठीक है। पहले एक्स बार एक्स ऑफ जीरो, यानी लास्ट टाइम क्या आ रहा था? वाई बार वाई ऑफ जीरो वाई डैश ऑफ जीरो। अब एक्स वाई की जगह क्या आ रहा है? एक्स आ रहा, कुछ भी आ सकता, कोई दूसरा भी एस भी आया तो आपको ऐसे ही लेना, टी आया तो ऐसे लेना।
फंक्शन के वेरिएबल से डर नहीं लगाना आपने, बस यहाँ पे जो आया उसका बाहर फिर ऐसा करके सॉल्व करना। एस तो एस की जगह ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको इसका लेप्लास लेना है। क्या लेना है बेटा? लेप्लास। तो सेकंड ऑर्डर का लेप्लास क्या होता है देखना इधर, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका लेप्लास अब भी लिखाया है मैंने, पहले लिखेंगे एस स्क्वायर, फिर लिखेंगे एस, ठीक है, फिर साथ में आता एक्स बार, फिर आता एक्स ऑफ जीरो, फिर आता ये एक्स डैश ऑफ जीरो, बराबर बच्चे। इसका लेप्लास फिर ये आ जाएगा मेरा एन स्क्वायर, लेप्लास ऑफ एक्स बोले तो एक्स बार होता है, जैसे लेप्लास ऑफ वाई क्या होता है? वाई बार होता है, इसका एक्स बोले तो एक्स बार होगा। अब यहाँ पे देख लो, ए कॉस ए बाहर आएगा, साइन एन टी का लेप्लास बोलो। साइन एन टी का ये रटा हुआ है सर मेरे को? हाँ रटा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। एन अपॉन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर दूसरा ए साइन ए कॉस एन टी का एस अपॉन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखेंगे अपन एक्स डैश ऑफ जीरो, तो क्या गिवन है कंडीशन देखो, एक्स ऑफ जीरो, एक्स डैश ऑफ जीरो, ये दोनों भी आपके पास में जीरो अवेलेबल है। तो वो जीरो रखने से देखना, इधर गौर से चेक करना है यहाँ पे बेटा, ये बहुत मैटर करता है कंडीशन। तो एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू आपने जीरो रखे तो ये टर्म भी चले गया, एक्स डैश ऑफ जीरो भी रखे तो ये टर्म भी चले गया। तो आपके पास क्या बचा बच्चों? क्या बचा? यहाँ से बचा एस स्क्वायर, और यहाँ से एन स्क्वायर, साथ में क्या आता? एक्स बार आता। क्या आता है? एक्स बार। हो गया। अब आपका क्या हो गया? ए कॉस ए एन अपॉन, तो यहाँ पे और थोड़ा सा रेडीमेड करके लिखेंगे अपन आसानी से, तो आ जाएगा ए कॉस ए, साथ में आ जाएगा आपका एन भी आ जाएगा कि सर साथ में? हाँ एन भी आ जाता, ए एन कॉस ए अपॉन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर ये वाला देख ले बेटा, ए साइन ए, अब यहाँ पे तो वेरिएबल है तो ये वही रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्यों निकाल लिए सर आपने? अरे ये कांस्टेंट है ना एन, तो बाहर आ गया, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। अब कुछ भी नहीं बच्चों, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लैप्लास इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो सर डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में डिवाइड करते हैं अपन, फिर लैप्लास इनवर्स लेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किस तरह आएगा। अब देखना यहाँ से ये क्वेश्चन से एज इट इज है, जो पीछे से कॉपी करे अभी अपन ने, बस ये टर्म्स को एक्स बार के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये आ गया आपका, चेक करना, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार ए एन कॉस ए, डिवाइड कर दिया अपन ने तो एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा ए साइन ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करो बच्चों, टेकिंग लैप्लास इनवर्स बोथ साइड, तो यहाँ पे अब लैप्लास, पहले लैप्लास लिया, अब लैप्लास इनवर्स लेंगे। हाँ, बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लैप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार, ठीक है बच्चों। अब ये तो आ जाएगा ए एन कॉस ए लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस। अब ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व करके बैठे हुए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर, अगर आपको याद होगा तो, या दो मेथड है इसको सॉल्व करने की, लेकिन मेरे पास एक सबसे अच्छी मेथड है जो टेंशन ही नहीं बच्चों को, क्योंकि ये टर्म्स के लिए खुद एक पेज लग जाएगा, इसको सॉल्व करना बोले तो एक मेथड करना है खुद। सॉरी। अब देखना डियर, यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस, तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व होता है, या फिर यहाँ पर ही अगर देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में एक एफ ऑफ एक्स आएगा, एक एफ ऑफ एस आएगा, जी ऑफ एस आएगा, दोनों को सेपरेट करके, ये भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हैं हम लोग दोनों भी। मीन सर एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्वोल्यूशन के क्वेश्चन आए हुए, ये तो हाँ बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा सर ये तो, नहीं तो मेरे पास इसका रेडीमेड फॉर्मूला है, आप वो भी लिख लिए तो चलेगा। यहाँ पर हाँ, जब आपको यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोला तो जब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा वो टॉपिक के अंदर। हाँ, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते। तो सर क्या है आपके पास फॉर्मूला? तो देखेंगे, अगर एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a³ साइन ए टी माइनस कॉस ए टी, ठीक है ना। बस यहाँ पे एन के जगह ए है, बस आपको याद करना पड़ेगा, कॉस ए अप्लाई कर दो, बस कुछ भी नहीं है बच्चों। ये दोनों फॉर्मूले सर, हाँ दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाला भी लिखा हुआ है, देखो आपको दिखता हूँ, एस अपन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये भी आपको
कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकलता है, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसीजर होंगे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में लिखे तो चलता है कि हाँ चलता है, साइड में रीजन दे देना कि ये फॉर्मूले से आया, तो डायरेक्ट आ जाता 1/2a³। तो n है यहाँ पे a की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे a है और यहाँ पे n है, इसलिए यहाँ a³ आ रहा। अब यहाँ पे क्या आएगा, n³ आएगा। क्या आएगा बच्चे, n³, और ये साथ में क्या आएगा, साइन nt माइनस nt, फिर साथ में आ जाएगा कॉस nt। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n है, क्वेश्चन फॉर्मूले में मैंने a लिखा हूँ। a इसलिए लिखा ताकि कोई दूसरा भी प्रॉब्लम आए तो आपको समझ में आए, नहीं तो आप बोलेंगे सर n है, n स्टैंडर्ड सिर्फ स्पेशल इसके लिए ही बना क्या, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, 2 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, वट एवर, 9 भी आ सकता। 9 बोले तो 3 का स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर आ सकता, परफेक्ट स्क्वायर आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, बस फॉर्मेट ध्यान में आना। फॉर्मेट क्या है बच्चों, ये ध्यान में रखो, एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मेट आया, तो आप डायरेक्ट ए का वैल्यू कुछ भी ले लेना, सॉल्व कर लेना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान में रखेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देख लो, ए साइन है, फिर इसको भी कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व होता, लेकिन नहीं करने का अपने को, डायरेक्ट रिजल्ट है ना स्टैंडर्ड, कोई टेंशन नहीं, तो 1/2a आ जाता है इसका आंसर। ए नहीं सर, यहाँ पे क्या दे हुआ है, यहाँ पे दे हुआ है n, 1/2n आ जाएगा, t साइन एन टी, क्योंकि यहाँ पे n है ना, तो इसलिए n आएगा। अगर a होता तो a आता, b होता तो b आता, मैंने a इसलिए लिखा ताकि आपको कोई दूसरे प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम ना जाए। बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार क्या आ जाएगा, देख लो बच्चों, लेप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार एक्स आ जाएगा वापस। ठीक है ना, आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आपको सॉल्व करने का, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ये रिजल्ट पे ध्यान रखना बच्चों, ये रिजल्ट की जगह कोई नंबर भी आ सकता पेपर में, बाय चांस आ गया तो आपको नंबर लेके भी सॉल्व कर लेना। एक एग्जांपल आपने खुद नंबर लेके सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है ना, जैसा मान लो ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, मान लो यहाँ पे 9 आ गया सपोज, तो 9 बोले तो 3 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये आपके दिमाग में करके भी आप कॉल सॉल्व कर सकते। और देखो एक ही लाइन में, अगर आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान में रखते हैं तो। नहीं तो सर आप बोलेंगे सर मैं कन्वोल्यूशन से थ्योरम पेपर में सॉल्व किया तो चलता, क्या चलता बेटा, बहुत चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम कितना लग जाएगा। अपने को क्या बात बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करो बोल रहा हूँ। कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को लैपलास और लैपलास इनवर्स आता है उसी को एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है, ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है ना, क्या आप यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब आपको लैपलास भी आता, लैपलास इनवर्स भी आता, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।